वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम बाज बहादुर चंद को देखने वाले हैं। बाज बहादुर चंद, बाज बहादुर चंद, ठीक है। बाज बहादुर चंद को पढ़ने से पहले ना हम इससे पहले के राजाओं को थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे। वैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया है। देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा था तिरमल चंद, तिरमल चंद से पहले पढ़ा था विजय चंद, विजय चंद से पहले पढ़ा था दिलीप चंद, ठीक है। अब दिलीप चंद वगैरह जो पढ़े थे ये सब लड़के किसके हैं? लक्ष्मी चंद का, लक्ष्मी चंद के हैं। लक्ष्मी चंद को हमने पढ़ा था, ठीक है। लक्ष्मी चंद को लकुली बिराली भी बोलते थे। इसने 8 अटैक किए थे गढ़वाल में, 7 हारा और फाइनली 8वां जीता था, जिसमें हमने गैंडा सिंह और खतड़ सिंह की लड़ाई देखी थी। उसके बाद खतड़ों का त्योहार के बारे में हमने यहाँ पर जिक्र किया। आप लोग उधर चली जाइएगा, सब पता चल जाएगा। अब ये लक्ष्मी चंद के क्या हुए? 4 बेटे हुए, दिलीप चंद, दिलीप चंद और उसके बाद तिरमल चंद, तिरमल चंद। इसको शासक, इसके बाद लक्ष्मीचंद के बाद इसको शासक बनाया गया। ये तिरमलचंद चिढ़ गया, इस तिरमलचंद चिढ़ गया तो ये भाग गया गढ़वाल। गढ़वाल से इसने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, ठीक है। बचे हुए इसके 2 अन्यों का भी नाम लिख लेते हैं। नीलू गोसाई था, इसको नीला गोसाई बोलते थे, ठीक है, गोसाई। और एक और था इसका बेटा नारायण चंद। नारायण चंद चले गया नेपाल, ठीक है। ये नेपाल चंद, नेपाल यहाँ पर गढ़वाल में बैठ के षड्यंत्र करने लगा, ठीक है। गढ़वाल में बैठ के षड्यंत्र करना, ये दिलीप चंद में भी कुछ खास दम था नहीं, ठीक है। इसके लिए एक फैक्ट बन जाता है कि इसके क्षय रोग से मृत्यु हुई थी। क्या हुआ था, कैसा हुआ था, सब मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया। अभी मैं फ्लैशबैक में इससे बाज बहादुर चंद के तराई के लिए मैं आप लोगों के लिए एक कनेक्शन बना रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। दिलीप चंद के समय में क्या होता है ना, इसके जो सलाहकार थे, 2 सलाहकार, यहाँ से अराजकता शुरू हो जाती है। शकराम कार्की, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है। शकराम कार्की था एक, ठीक है। एक था पीरू गोसाई, पीरू गोसाई, ठीक है। एक पीरू गोसाई, ठीक है। ये 2 इसके सलाहकार होते हैं। ये सलाहकार क्या होते हैं? ये बहुत बड़े धूर्त होते हैं। ये यहाँ से बदमाशी शुरू कर देते हैं, बदमाशी शुरू कर देते हैं, मतलब बहुत ही अराजकता करना शुरू करते हैं। इसके बाद जो आता है दिलीप चंद के बाद आता है विजय चंद। विजय चंद आएगा, मैंने पढ़ा है सब पिछले वाली वीडियो में, ठीक है। विजय चंद आएगा। विजय चंद के समय में इनका पूरा बोलबाला हो जाता है, ठीक है। ये वास्तविक नियंत्रण इन्हीं के हाथ में आ जाता है। वास्तविक नियंत्रण, शासन का, वो राज्य का वास्तविक नियंत्रण इन्हीं के हाथ में आ जाता है। ये समझ लीजिए कि ये किंग मेकर बन चुके हैं अब, ठीक है। ये खाली डमी है, ये डमी है, अब यही कर रहे हैं, पूरा इनके हाथ में चल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए अब क्या होता है कि जब यहाँ पर इस टाइप की अराजकता हो रही है, अराजकता होगी तो क्या होगा, अराजकता में वो बाहर से अटैक होंगे। हमने इससे पहले रुद्रचंद में भी देखा था। रुद्रचंद ने भी क्या किया था, मुगलों की सहायता से तराई वाले क्षेत्र को लिया था, जीता था, और रोहिलों से, कटेहरों से, ठीक है, कटेहरों से जीता था। तो उसने वहां पर रुद्रपुर की स्थापना की थी, ठीक है। रुद्रपुर नगर बसाया था, रुद्रपुर नगर बसाया था, ठीक है। किसने? रुद्रचंद ने। यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर अब ये अव्यवस्था, अस्थिरता होने लगी है। यहाँ पर आपसी कलह होने लग गया है। यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र होने लगे हैं एक दूसरे के प्रति। तो यहाँ पर बाहरी अटैक होंगे, रोहिल्ला और ये सारे कटेहर वगैरह, ठीक है, रोहिलखंड वाले, ये तराई को अपने कब्जे में ले लेते हैं, ठीक है। तराई को अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो यहाँ पर अब ये इसका कनेक्शन देखिए, ये बाज बहादुर चंद क्या होगा, ये बाज बहादुर चंद क्या होता है, इसको यहाँ से अटैक करता है और इस तराई वाले रीजन को अपने कब्जे में लेता है, अधिकार ले लेता है और अपने अधिकार में ले लेता है और इनसे छीन लेता है। कटेहर होते हैं जो हमारे रोहिल्ला वाले, रोहिलखंड वाले, ठीक है, रोहिलखंड वाले जो लिया था उनने, वहां से ले लेता है और यहाँ पर बाजपुर नगर की स्थापना कर देता है, ठीक है। बाजपुर नगर की स्थापना कर देता है। इतना ना ध्यान में रखना इस चीज को समझाने के लिए, नहीं तो आप लोगों को लगता है ना कि यार ये अचानक ये कहां से, मैं बोलता कि तराई में इसने क्या किया, तराई को इसने पुनः जीत लिया बोलता, तो आप लोग बोलते यार तो रुद्रचंद ने पहले ही ले लिया था, तो ये कहां से पुनः फिर किससे ले रहा है। तो ये है उसकी कहानी, ठीक है। इसके बाद विजय चंद के बाद क्या होता है, फिर बनता है तिरमल चंद शासक बनता है, ठीक है। तिरमल चंद शासक बनता है तो ये भी काफी कॉन्स्पिरेसी से मरे रहता है। ये सारी जड़ यही होता है सारे फसाद की। तो क्योंकि यही सारे षड्यंत्र कर रहा होता है, ये क्या करता है, अपने समय में एक फूड इंस्पेक्टर रख लेता है, कोई मुझे जहर देके ना मार जाएगा रे, क्योंकि ये खुद ही डर मारे रहता है, ठीक है। इसने केदार मंदिर वगैरह को भूमि, केदार मंदिर को भूमि दान दी थी, ठीक है, केदारनाथ को। तो कुछ खास था नहीं, हमने देख लिया पिछले वाले वीडियो में, आप लोग वहां जाकर देख लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं बाज बहादुर चंद। देखिए ये तिरमल चंद जो है ना, तिरमल चंद, तिरमल चंद की कोई संतान नहीं है। इस तिरमल चंद के पास जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी, जो षड्यंत्र हुआ था ना, वो जो पीरू गोसाई था उसका
बेटा हुआ करता था, जो एक छोटा बच्चा होता है, उस बच्चे को ये लोग क्या करते हैं, इसको मार रहे होते हैं इसको। तो एक जो धाई माँ होती है इधर की, केयर टेकर होती है, वो क्या करती है, उस बच्चे को वहां से ले जाती है, उस बच्चे को ले जाके छुपा देती है, कहीं गुफा में ले जाती है, फिर बाद में ले जाके वो लोग पालन पोषण करते हैं और उसको कहीं बाहर भेज देते हैं फिर। ठीक है, वो बड़ा होता है, बाहर भेज देते हैं उसको। बाहर भेजने के बाद ये बाजा बड़ा हो जाता है। बाजा बड़ा हो जाता है तो ये चीजें चलती रहती हैं। फिर इसके बाद इसकी तो कोई संतान है नहीं, अब शासक किसको बनाए होते थे, फिर बाद में बात आती है इस बाजा की। तो इस बाजा की काफी उम्र हुई रहती है फिर। ठीक है, तो इसको शासक बनाते हैं फाइनली। ठीक है, तो फिर बाद शासक बनाते हैं, तो फिर इसका आता है किसका, बाज बहादुर चंद का टाइम आता है। ठीक है, बाज बहादुर चंद के बारे में पढ़ेंगे अब हम। अब बाज बहादुर चंद क्या करता है, अब बाज बहादुर चंद के आज का टॉपिक हमारा बाज बहादुर बाज बहादुर चंद। ठीक है, बाज बहादुर चंद, इसका अगर समय काल देंगे हम 1638 से लेकर 78 तक। ठीक है, 1638 से लेकर 78 किसका रहा। अब ये समकालीन किसका था, इससे पहले कि ये फ्लैशबैक समझ में आ गया ना। अब मैं बाज बहादुर चंद टॉपिक में आ गया, ये चीजें अगर समझ में नहीं आए, अचानक आपको लगा ये कहाँ से आ गया अचानक करके। ठीक है, तो ये चीज है। अब कहाँ था क्या था, मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इसको बाजा बोलते थे बचपन में, इसको बाज बहादुर चंद, बहादुर की उपाधि तो इसको शाहजहां देगा। ठीक है, इसको बाजा बोला करते थे, क्या था कैसा था बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आएगा आपके। कोरिलेशन के लिए मैंने ये चीजें बता दी हैं, क्या हुआ कैसा हुआ करके, उसको वो उतना ही आएगा एग्जाम में, उतना भी ये चीजें भी मैंने करेक्शन करने के लिए बताई, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, इसके कार्यों से आएगा। ठीक है, देखते हैं हम बाज बहादुर, इसका समकालीन कौन, ये शाहजहां की समकालीन था। ठीक है, शाहजहां के समकालीन था, समकालीन। और ये मुगलों का बहुत ही बड़ा चाटुकार था। ठीक है, इसको शाहजहां ने ही इसको शाहजहां ने ही क्या की थी, इसको ये बहादुर की उपाधि दी थी, इसको बहादुर की उपाधि दी थी। ठीक है, बहादुर की उपाधि, इसका नाम तो क्या था, बाजा था। ठीक है, बहादुर की उपाधि दी थी इसको। ठीक है, इसने क्या किया, तराई पर पुनः अधिकार कर लिया, इसने इन्हीं मुगलों की सहायता से तराई पर तराई पर पुनः अधिकार कर लिया, पुनः अधिकार कर लिया। अब पुनः अधिकार किस लिए कर दिया, क्या था कैसा था, पूरी राम कहानी मैंने इससे पहले बता दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पुनः अधिकार किया और इसकी देखरेख के लिए एक बाजपुर नगर बसाया, बाजपुर नगर बसाया इसने। ठीक है, बाजपुर नगर बसाया इसने। ठीक, देखिए इसने क्या किया, ये इन मुगलों का मैं पहले भी बताया कि मुगलों का बहुत ही बड़ा चाटुकार था। इसने मुगलों का जो गढ़वाल अभियान था, गढ़वाल अभियान, इस गढ़वाल अभियान में भी इसने भरपूर सहायता की उनकी। ठीक है, इसने बहुत सहायता की उनकी। देखिए इसकी चाटुकारिता को हम इसी प्रकार समझ सकते हैं, जब सुलेमान शिको आता है, देखिए जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है ना, उत्तराधिकार का युद्ध जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे बाद में, उत्तराधिकार के युद्ध में क्या होता है, शाहजहां की मृत्यु के बाद, शाहजहां को मृत्यु भी क्या वो कैद कर लेते हैं वो लोग, शाहजहां को औरंगजेब कैद कर लेता है। जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है, तो उत्तराधिकार के युद्ध में जब औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह का होता है, दारा शिकोह और औरंगजेब की लड़ाई होती है, जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है, तो उसमें सुलेमान शिकोह क्या होता है, दारा शिकोह को हरा देता है औरंगजेब, और सुलेमान शिकोह क्या होता है, वहां से भाग कर आ जाता है, पहले इसी चंद्रवंश में आता है, इस चंद्रवंश में आता है। तो इस चंद्रवंश में उस टाइम शासक था बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद क्या करता है, बहुत ही दिमाग से खेलता है वो, यहाँ से अगर उसको शरण देगा इस सुलेमान शिकोह को, सुलेमान शिकोह, ठीक है, ये दारा शिकोह का बेटा है। ठीक है, सुलेमान शिकोह, सुलेमान शिकोह। ठीक है, अगर ये इस सुलेमान शिकोह को शरण देगा, कौन, ये यहाँ पर किसका शासन चल रहा है, इस बाज बहादुर चंद का, ये बाज बहादुर अगर इसको देगा शरण, तो ये क्या है, इस मुगलों का क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब आएगा, इसका हैप्पी बर्थडे कर देगा, किसका, बाज बहादुर चंद का। तो बाज बहादुर चंद दिमाग से खेलता है और वो बोलता है क्या, कि उसको मैनिपुलेट करता है और उसको कहाँ भेज देता है, गढ़वाल भेज देता है। गढ़वाल में कौन है, एक छोटा बच्चा शासन कर रहा है अभी, पृथ्वीपति शाह। ठीक है, पृथ्वीपति शाह, इसकी माता कर्णावती इसकी संरक्षिका के रूप में काम कर रही है। ये क्या करता है, इसको यहाँ भेज देता है और ये इसको शरण दे देता है, कौन, किसको, सुलेमान शिकोह को, सुलेमान शिकोह को शरण देता है। तो अब इसको हम ज्यादा डिटेल में पवार में पढ़ेंगे। फिर इसके साथ ही श्यामदास हरदास जो चित्रकार, हम ये भी आए थे, तो इसका फिर आगे वो वंशज चलते रहेगा, मौला राम वगैरह, वो पूरा हम चेन पढ़ने वाले हैं वहां पर, सब उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों को। ठीक है, अब इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। मैंने आपको बताया कि
इसकी चाटुकारिता के बारे में, इससे आप लोगों का एक कनेक्शन बन जाएगा। कभी क्वेश्चन इस प्रकार का भी बन सकता है कि सुलेमान शिको पहले चंद वंश में किसके शासन काल में आया था, तो इसी बाज बहादुर शासन के शासन में आया था, ठीक है, इस बाज बहादुर चंद के शासन काल में, ठीक, ये देख लिया। अब देखते हैं इसने और क्या किया। इसने कैलाश जो मानसरोवर यात्रियों के लिए जमीन दान में दी थी, ठीक है, गूढ़ भूमि बोलते हैं उसको, इसने गूढ़ भूमि दान में दी थी 1673 में। इसने क्या किया, जो कैलाश मानसरोवर यात्री हैं, कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर यात्रा होगी, हमारी नंदा राज यात्रा होगी, इन सारी यात्राओं को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, फिक्र मत करना, ठीक है। इसने क्या, गूढ़ भूमि दान में दी। देखिए गूढ़ भूमि कैसे बोलते हैं, धार्मिक कार्यों के लिए जो भूमि दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, गूढ़ भूमि बोलते हैं, इतना ध्यान में रखना। इसने नए पद सृजित किए, ठीक है, इसने क्या किया, नए पद सृजित किए तथा उनके कामों के नए पद इसने सृजित किए, और इन पदों में जो कर्मचारी थे उन कर्मचारियों का जो काम था, ये जो कर्मचारी हैं इन कर्मचारियों का जो काम था उनके काम के हिसाब से ही उनका नाम रख दिया इसने। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि पानी भरने वाले को, जो पानी भरेगा, पानी भरने वाले को इसने बोला पनेरू, पानी भरने वाले को इसने क्या बोला, पनेरू, ठीक है। इसी प्रकार से फल लाने वाले को फलोरिया, फल लाने वाले को इसने क्या बोला, फुलेरिया, ठीक, फुलेरिया बोला। हर हर की आवाज देकर राज परिवार को जगाने वाले, हर हर की आवाज देकर राज परिवार को जगाते थे, जो अलार्म समझ लीजिए, राज परिवार को जगाते थे, ये हर हर करके ये समझ लीजिए कि इनका अलार्म हुआ है ना, ये हर हर करके आवाज देकर ये राज परिवार को जो जगाते थे, इनको क्या बोला गया, हर बोला। ये सब लोग आपको अभी देखेंगे, ठीक है, हर बोला, ठीक है। उसके बाद मठों की जो सुरक्षा करते थे उनको मठपाल बोला गया, मठों की सुरक्षा करते थे, जो मठों की सुरक्षा करने वाले क्या कहलाए, मठपाल, ठीक, मठपाल कहलाए। देखिए एक इंटरेस्टिंग कहानी ये आप लोगों के साथ भी हुई होगी जिनने ग्रामीण जीवन जिया होगा, तो ओले पड़ने पर क्या, थाली बजाने वाले, ग्रामीण जीवन में भी अलग ही मजे हैं। देखिए जब ओले पड़ते थे, डाव पड़ना बोलते हैं हमारे यहाँ, देखिए जैसे ओले पड़ते थे तो उस टाइम पर क्या होता था कि ये कोई थाली बजाता था, कोई कुल्हाड़ी को ऐसे खड़े करके लगाता था, कोई गजाठी जो मथनी होती है ऐसे मट्ठा बनाने वाली उसको बाहर रख देता था, कोई छाता को उल्टी करके ऐसे रख देता था, ठीक है, कोई तवा बाहर फेंक देता था, कोई शंख बजाता था। ये क्यों, ये काम क्यों होता था पूरा, कि इससे बोलते थे कि ओले नहीं पड़ेंगे, ओले पड़ना बंद हो जाएंगे, कहने मतलब डाव पड़न बंद है जल बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये उसी टाइम से ये रीति रिवाज चला आ रहा है, मतलब ये ट्रेडिशन चला आ रहा है। तो ओले पड़ने पर थाली बजाने वाले को क्या बोलते थे, ओली, ठीक है, ओली लोग आज भी देखते हैं, ठीक, ये हो गया, ठीक, ओली। अब इसका और देख लेते हैं, इसने और क्या किया, एक हथिया देवाल बनाया इसने, एक हथिया देवाल बनाया इसने, कहां पर, थल में, थल कहां पर है, हमारे पिथौरागढ़ में, ठीक, पिथौरागढ़ में इसने थल, ये जो थल मंदिर है ना, ये शिव का मंदिर, ये एलोरा में जो कैलाश मंदिर है, एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है, ठीक है, कैलाश मंदिर के समान, इतना ध्यान रखना, ठीक है। थल में है, थल जो कि हमारा पिथौरागढ़ में है। और इसने क्या किया, नैनीताल में, भवाली में इसने क्या किया, जो हमारा घोड़ा खाल मंदिर है, बहुत फेमस है, ये तो सभी लगभग गए ही होंगे एक ने एक बार, घोड़ा खाल मंदिर का निर्माण किया इसने, घोड़ा खाल मंदिर बनवाया, ठीक है। ये पवार राज्य पर, देखिए बड़ा शैतान टाइप का था, इसने पवार राज्य में अटैक किया, ठीक है, पवार राज्य में इसने अटैक किया, और पवार राज्य से अटैक किया इसने, विजय के रूप में वहां से नंदा देवी की मूर्ति को उठा लाया, नंदा देवी की मूर्ति उठा लाया वहां से,
मूर्ति उठा लाया, ठीक है, और उसको यहाँ मल्ला महल में आके स्थापित कर दी। मल्ला महल जो कि किसने बनाया था? रुद्रचंद ने, ठीक है, रुद्रचंद ने बनाया था, ध्यान रखना, मल्ला महल में स्थापित कर दी। ठीक, अब ये मल्ला महल है तो एक अभी तल्ला महल भी आएगा। तल्ला महल को कौन बनाएगा? उद्योतचंद। उद्योतचंद। उद्योतचंद क्या करना है, कर रहा है? उद्योतचंद क्या करेगा? बगावत करना शुरू कर देता है। उद्योतचंद बोल रहा है कि पिताश्री अब आप बहुत कर लिए हैं राजकाट, अब हमें भी मौका दीजिए, ठीक है। तो ये बाज बहादुर चंद क्या कर रहा है? उल्टे सुलटे काम करने में लगा है। बाद में उल्टे सुलटे काम, कभी किसी की आंखें निकलवा देना, कभी कुछ कभी कुछ, बाद में बहुत उल्टे सुलटे काम करने शुरू कर दिए थे इसने। इसलिए इसके बारे में एक प्रचलित एक कहावत भी थी कि इसको बोला करते थे कि उम्र भई 80 बुद्धि गई भस्सी। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसकी उम्र 80 की हो गई, 80 की उम्र होने के साथ साथ ही इसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है, भस गई है इसकी उम्र। बोलते हैं ना, जैसे तैग बुद्धि भ्रष्ट, तैग बुद्धि भ्रष्ट है, तैग बुद्धि भस गए बोलते हैं ना, तो वो वाला हिसाब हुआ, ठीक है। ये भी इसके लिए बोला जाता है। अब इसके बाद उद्योतचंद बोल रहा है कि अब मैं करूंगा राजपाट, ठीक है, तो ये बगावत कर देता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं उद्योतचंद को, ठीक है। उद्योतचंद भी अपने आप में काफी पावरफुल होता है। इस उद्योतचंद को देखते हैं अब। उद्योतचंद, इस उद्योतचंद के टाइम में क्या होता है ना, देखिए अगर हम उत्तराखंड को देखें इस प्रकार से, उत्तराखंड में सिंपल सा मैं एक रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इसकी ये वाला, जैसे ये वाला गढ़वाल का रीजन हो गया, ये कुमाऊं का रीजन हो गया। इस उद्योतचंद के टाइम में क्या होता है ना, यहाँ पर क्या है? डोटी है, ठीक है। यहाँ से डोटी वाला भी अटैक करता है, ये पवारों का हो गया, ये गढ़वाल हो गया, यहाँ से पवार भी अटैक करते हैं इस पर। फिर भी ये उद्योतचंद क्या करता है? अपने राज्य की रक्षा कर लेता है, ठीक है, ये अपने राज्य की रक्षा कर लेता है। अब ये जो डोटी का नरेश है, डोटी का जो राजा इसमें अटैक करता है, उसका नाम क्या था? देवपाल। देवपाल ने अटैक किया। और इधर गढ़वाल वाला जो है वो कौन है? मेदिनी शाह। ये मेदिनी शाह यहाँ अटैक करता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करता है, ये रक्षा तो कर लेता है उद्योतचंद अपने राज्य की, लेकिन इसके दोनों सेनापति, इसके साथ जो लड़ा था वो भी, इसके साथ जो लड़ा था वो भी, दोनों मारे जाते हैं, ठीक है। पश्चिम देखिए, ये पूर्व से अटैक हो रहा है और ये पश्चिम से अटैक हो रहा है, पश्चिम पूर्व दोनों साइड से अटैक। इसने बचा तो लिया अपना राज्य, लेकिन वो अपने सेनापतियों को इसने खो दिया, ठीक है। पंवार का अगर जो सेनापति की बात करें तो पंवार का सेनापति कौन था? ये जो पंवारों के साथ जो लड़ा था वो था मेसी साहू। ये था मेसी साहू, मेसी साहू, फुटबॉलर मेसी से याद कर लेना इसको, ठीक है। और इसके साथ जो लड़ा था ये था हीरू देवपा। हीरू देवपा, देवपा भी बोलते हैं, देउआ भी लिखे रहते हैं, देउआ, ठीक है, देउआ, देउआ, ठीक है। देवपा भी लिखे रहते हैं, देउआ भी लिखे रहते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक। ये दोनों मारे गए सेनापति, जैसे हमने वहां भी देखा था ना, वहां भी तो मारे जाते हैं, पुरुष पंत मारा जाता है उसमें, रुद्रचंद वाले में पुरुषोत्तम पंत या पुरुषु पंत बोलते हैं, पुरुष, तो वहां वो भी मारा जाता है, ठीक है। इनके सेनापति बड़े खतरनाक हुआ करते थे, ठीक है। इसने अल्मोड़ा में क्या किया? तल्ला महल का निर्माण किया, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था। इसने अल्मोड़ा में क्या किया? तल्ला महल का निर्माण किया। तल्ला महल का निर्माण किया किसने? उद्योतचंद ने, ठीक है। इसने और क्या किया? इसने पार्थेश्वर मंदिर का निर्माण किया, पार्थेश्वर महादेव का, अल्मोड़ा में इसने क्या किया? पार्वतीश्वर, पार्थेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण किया इसने, ठीक है। कहाँ किया? ये अल्मोड़ा में, ठीक। मंदिर का इसने निर्माण किया, किया कहाँ? ये अल्मोड़ा में किया था, ठीक है, इतना ध्यान रखना। आज इतना ही करते हैं फ्रेंड्स, ठीक। हमारा ये काफी इंपॉर्टेंट था बाज बहादुर चंद, ठीक है। बाज बहादुर चंद हो गया, हमारा उद्योतचंद होगा। इसके बाद हम ज्ञानचंद पढ़ेंगे अगला, उसके बाद जगतचंद। जगतचंद के बाद लगभग इनका थोड़ा थोड़ा करके डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। बेकूफ टाइप के फिर शासक आते हैं इनके, जैसे देवीचंद महाबेकूफ, ठीक है। ये क्या करता है ये मतलब इधर उधर ऐसी ऐसी जगहों पर अटैक करता है, इसको मैं बताऊंगा बाद में, पढ़ाऊंगा। ये क्या करता है? अपने से जहां हैसियत नहीं है वहां पर अटैक करता है।
फिर फाइनली मुंह की खाता है और फिर मारा जाता है, मार खाता है इधर उधर से। ऐसे इसको एमबीटी भी बोलते हैं, देवी चंद को तुगलक बोलते हैं, चंद्रवंश का तुगलक, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, बताऊंगा इसको जब पढ़ाऊंगा। तो अजीत चंद आता है, फिर इस प्रकार के सब ऐसी बेकार बेकार टाइप के लोग आते हैं, ठीक है। गैड़ागर्दी ये सो, मतलब फिर यहाँ भी कॉन्स्पिरेसी होना शुरू हो जाती है अजीत चंद के टाइम में भी। फिर देवी चंद की हत्या हो जाएगी, देवी चंद के बाद फिर विष्णु का अधिकार हो जाएगा, इधर पूरनमल और उसका माणिक चंद गैड़ा, ये गैड़ागर्दी ये सो, ये सारी चीजें चलने लग जाएंगी। फिर यहाँ से देखिए जहां पर भी ये षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी होने लगती है ना, वहां से फिर पतन शुरू होना जाता है। पतन शुरू होगा तो वहां पर फिर क्या करेगा, बाहर से जो तैयार है या तो वो अटैक कर लेगा, या क्या करेगा जो उनके अंडर में है वो स्वतंत्र हो जाएंगे, वही इनका हैप्पी बर्थडे कर देते हैं, ठीक है। मैंने एंसेंट में बताई थी ये चीजें, आप लोग वहां जाएंगे तो पूरा डिटेल में सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही करते हैं, आप लोग देखिएगा, ठीक है। जो नई साथी हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाइएगा, वहाँ सारी चीजें पूरी डिटेल में। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।